डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में। इस लेक्चर में हम आपको लघु बीजाणुधानी के विकास के बारे में बताएंगे। इट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम। आपको मैंने ये बताया था कि जो स्पोरेंजियम होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानी, उसका डेवलपमेंट जो होता है वो कहाँ पर होता है? एंथर के अंदर। एंथर किसका पार्ट होता है? स्टेमन का। स्टेमन जो होता है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंड्रोसियम उसका एक मेंबर होता है, इसको हम एंथर बोलते हैं। इस एंथर के अंदर किसका डेवलपमेंट होता है? हमारे माइक्रो स्पोरेंजियम का। देखिए, इनिशियली जो थैलेमस होता है, पुष्पासन होता है, उस थैलेमस के ऊपर क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप होता है। और ये मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं ये डिवाइड करती हैं, और डिवीजन के थ्रू क्या है? ये एक अनडिफरेंशिएट मास बना लेती हैं या सममांगी होमोजीनस टिश्यू बना लेती है। अनडिफरेंशिएट मैंने इसलिए कहा कि उन सारी कोशिकाओं ने एक जैसा ऊतक बनाया था, जो कि अभी क्या है? लघु बीजाणुधानी के अंदर या लघु बीजाणुधानी के रूप में विभेदित नहीं हुआ है। फिर यह है जो हमारा परागकोश जो बना है, इसके अंदर क्या है? ये पालियों में विभक्त हो जाता है। इस तरीके से ये 4 लोब्स बनाएगा। पालियों में क्या है? डिवाइड हो गया। और इसके अंदर प्रत्येक पाली के अंदर क्या है? 2 पोलन सैक होंगे। क्या होंगे? पोलन सैक। ये पोलन सैक ही क्या है? हमारी लघु बीजाणुधानियां होती हैं। तो इनका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है? यहाँ तक आपने देखा होगा कि विभाजित होकर कोशिकाओं का समूह बन गया। अब क्या होता है? जो एंथर की एपिडर्मल लेयर होती है, उसके जस्ट नीचे वाली कोशिकाएं, उनको हम हाइपोडर्मल सेल कह देते हैं। ये हाइपोडर्मल सेल अन्य कोशिकाओं से क्या हो जाती है? विभेदित हो जाती है। आकार में बड़ी हो जाएगी, केंद्रक इसका बड़ा होगा, जीव द्रव्य इसका गाढ़ा होगा, और ये बनाती है आर्कीस्पोरियल इनिशियल, या आर्कीस्पोरियल सेल भी कह सकते हो। प्रपुसु कोशिका, हिंदी में हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं प्रपुसु कोशिका। ये प्रपुसु कोशिका अन्य कोशिकाओं से क्या है? आकार में बड़ी होती है, और इसका केंद्रक स्पष्ट होता है, जीव द्रव्य गाढ़ा होता है। यह अन्य कोशिकाओं से विभेदित हो जाती है। अब इस प्रपुसु कोशिका में आर्कीस्पोरियल सेल में क्या है? डिवीजन होते हैं। तो पहला जो डिवीजन होता है वो पेरिक्लाइनल होता है, पैरेलल टू पेरिफेरी, परिधि के समानांतर होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिसके रिजल्टेंट 2 सेल्स बनती है। इस सेल को ऊपर वाली को बोलेंगे प्राइमरी पैराइटल सेल, और इसको बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राथमिक परिधि कोशिका या भित्ति कोशिका भी बोलते हैं, और इसको बोलेंगे प्राथमिक बीजाणु कोशिका, स्पोरोजिनस कोशिका। यहाँ मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि जब लघु बीजाणुधानियों का विकास होता है, उस समय अगर आर्कीस्पोरियल जो सेल है, अगर एक सेल ही किसका निर्माण कर रही है? माइक्रोस्पोरेंजियम का, तो इस तरीके की डेवलपमेंट को हम बोलते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट, है ना। और जब ग्रुप ऑफ आर्कीस्पोरियल सेल्स, मतलब प्रपुसु कोशिकाओं के क्या है?
एक समूह, इसके नीचे जितनी भी सारी कोशिकाएं होंगी वो अगर किसका निर्माण में भाग ले रही हों, लघु बीजाणुधानी के निर्माण में भाग ले रही हों, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलते हैं यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट। आगे जब ग्रुप ऑफ सेल्स जब पार्टिसिपेट करती हैं तो उसको यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट बोलते हैं, और जब सिंगल सेल क्या है माइक्रोस्पोरेंजियम के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती है तो उसको हम बोलते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। अब प्राइमरी पैराइटल सेल में क्या है, कई डिवीजन होंगे, जिसके रिजल्टेंट क्या होगा, जो लघु बीजाणुधानी है उसकी बहुस्तरीय जो भित्ति होती है उसका निर्माण होता है। याद हो आपको, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि लघु बीजाणुधानी की आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो क्या थी, एपिडर्मल लेयर, फिर इसके नीचे रेडियली जो एलोंगेटेड सेल्स होती हैं, हरीय रूप से दीर्घित हो जाती हैं, उन कोशिकाओं को हम बोल देते हैं एंडोथीसियल सेल्स। ये परत बनती है एंडोथीसियम इसको बोलते हैं। ये जो इसकी लेयर का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, प्राइमरी पैराइटल सेल से। फिर इसके नीचे 1 से 3 स्तरीय हमारे मिडिल लेयर का निर्माण होगा, उसके नीचे टैपिटम। जो इसके केंद्र में दूसरी हमारी ये सेल थी जिसको हम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बोल रहे थे, ये भी बहुत सारे विभाजनों के द्वारा स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी। स्पोरोजिनस टिश्यू का मतलब प्राइमरी पैराइटल सेल में बहुत सारे डिवीजन होंगे, उनसे तो हमारी क्या बन रही है, स्पोरेंजियल वॉल बन रही है, और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में डिवीजन होते हैं उनके रिजल्टेंट बनता है हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू, इसमें फर्दर क्या है, कुछ कोशिकाएं विभेदित हो जाएंगी जो क्या है लघु बीजाणु जनन में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या है पार्टिसिपेट करेंगी, और बाकी जो कोशिकाएं हैं वो विघटित होकर इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। तो वो उसका अगला फर्दर डेवलपमेंट हम आगे पढ़ेंगे। पहले आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारी लघु बीजाणुधानी का डेवलपमेंट होता है। एंथर की एक जो सेल है वो अन्य कोशिकाओं से विभेदित हो जाती है, उस कोशिका को हम क्या बोलते हैं, आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल, प्रप्सु कोशिका। इसमें एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है जिसके रिजल्टेंट बनता है प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल डिवीजन करेगी जिसके थ्रू हमारे क्या है लघु बीजाणुधानी की भित्ति का निर्माण होता है, जिसमें हमारी एपिडर्मल लेयर, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिडम का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल माइटोटिक डिवीजन के थ्रू क्या है स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, और इस स्पोरोजिनस टिश्यू से फर्दर क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, लघु बीजाणु जनन होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।